सच्चाई ये है कि देश किस मुहान पे खड़ा है उसको देखने और समझने की जरूरत है। पूरा देश भय के, दहशत के माहौल में, महंगाई के माहौल में, बेरोजगारी के हालात में परेशान है। और ऐसे समय में हम लोग जब एक गठबंधन बनाने निकले हैं तो निश्चित रूप से उसमें देश और देश की जनता पहले केंद्र बिंदु में होनी चाहिए, तभी किसी की कोई बात होगी। और निश्चित रूप से आपने जब बात की और कही और सभी लोगों के एक मनसा आई कि नहीं ठीक है, इनकी बात को भी समझने का प्रयास किया जाए, तो कांग्रेस कभी बेवजह की जिद नहीं करती है। और जब भी देश की बात आती है तो हमने कई सैक्रिफाइस किए हैं। सिर्फ यही नहीं, हमने प्राणों की आहुति दी है। आप जानते हैं, देश की आज़ादी से पहले की बात हो, चाहे देश की आज़ादी के बाद, हमने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को बचाने का काम किया है। चाहे वो आप श्रीमती इंदिरा गांधी की बात कहें और या स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात कहें, हमने हमेशा देश के लिए सेक्रीफाइस किया है। और देश की बात एक बार फिर से है तो इसमें हम लोग कई तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए कई तरह से तैयार हैं। जब भी हम लोगों को देश की बात आई है तो कई तरह की बातें सामने आती है और वो सब बातें जो आती है वो समावेश करने की जरूरत होती है। अध्यादेश के विरोध और समर्थन की बात निश्चित रूप से जो लोकल लीडर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन जब आला कमान जब बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ों को समझते हैं तो उसके बाद इस तरह के निर्णय आते हैं और निर्णय का हम स्वागत करते हैं। सीधी बात है, हम ये कह रहे हैं कि देश को बनाया है हमने, देश को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो इन छोटी मोटी बातों पर कोई तकरार हो, ये नहीं होना चाहिए। अभी कई तरह की बातें सामने आएगी मीडिया के माध्यम से, कई दलों के माध्यम से। कोई कहेगा सीट कम ले लो, कोई कहेगा सीट ज़्यादा दे दो, बहुत तरह की चीज़ें आएंगी। उस पर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हर चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन केवल एक चीज़ के लिए नहीं तैयार है कि देश में महंगाई, भूख, भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी है, जो नफरत है, उसको हम किसी भी तरह से बर्दाश्त कर लें।